नमस्कार। YouTube चैनल एसपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। पिछले दिनों जब मैं बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा व पूर्णिया आदि मक्का बहुल जिलों में सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा था, तब मुझे पक्की सड़कों पर किसानों को मक्का सुखाते, थ्रेसिंग करते, बोरियों में पैक करते और बिक्री करते हुए देखा। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि किसानों के पास मक्का सुखाने और थ्रेसिंग करने का कोई उपयुक्त पक्का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए मजबूरी बस उन्हें सड़कों पर ही कृषि कार्य निष्पादित करने पड़ते हैं। इस दौरान कई बार वाहन चालकों से किसानों की जबरदस्त तू मैं होते हुए भी मैंने देखा। दरअसल मक्का सुखाने, थ्रेसिंग और पैकिंग आदि कार्यों के लिए किसान सड़कों के आधे भाग पर कब्जा कर लेते हैं। लिहाजा वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक स्थानीय निवासी ने तो मुझे बताया कि मजबूरी बस सड़क कब्जाने की वर्षों से चली आ रही परिपाटी के कारण रास्ते संकरे हो जाते हैं और वाहनों के पहिए मक्के पर पड़ते ही फिसल जाते हैं। लिहाजा इस कारण हर साल इन जिलों में भयंकर सड़क दुर्घटनाएं भी होती है, जिससे कईयों को अपना अमूल्य जान भी गंवाना पड़ता है। हालांकि कृषि कार्य हेतु मजबूरी बस सड़क कब्जाने से किसानों की परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। बारिश आने पर अनाज भीग कर सड़क पर ही सड़ने लगता है। इसके अलावा धूल, कीचड़ आदि अनाज में मिल जाने से अनाज की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। फलतः उन्हें कम मूल्य पर मक्का व अन्य अनाज बेचने को बाध्य होना पड़ता है। बहरहाल मक्का सुखाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत केवल मक्का उत्पादकों की नहीं पड़ती है, अपितु धान, ज्वार, बाजरा व रागी आदि अनाजों के उत्पादक किसानों को भी पड़ती है। एक बात और, यह जरूरत और परेशानी केवल उन्हीं जिलों के किसानों को नहीं है, बल्कि बिहार के अन्य जिलों सहित देश के कई राज्यों के किसानों को भी है। अब किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने अनाजों को सुखाने व थ्रेसिंग आदि के लिए पक्के प्लेटफॉर्म बनाने हेतु अनुदान सहायता योजना आरंभ की है। इस वीडियो में योजना के स्वरूप, लागत, अनुदान सहायता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स और अनुदान प्रक्रिया आदि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कार्य तुरंत कर ही लीजिए, ताकि नवीनतम लाभकारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। आइए विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। देखिए, किसानों के उपज को बेरोक टोक सुखाने व थ्रेसिंग हेतु उपयुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अनाजों को स्वच्छ बनाए रखने, सुखाने और थ्रेसिंग के दौरान नुकसान को कम करने, अनाजों की गुणवत्ता को बनाए रखने और किसानों के उनके उपज का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बिहार सरकार एक आकर्षक योजना लेकर आई है, जिसका नाम है पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान अनाजों को सुखाने, थ्रेसिंग करने और पैकिंग आदि कार्य मनोवांछित स्थान पर करने के लिए एक पक्के प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए लाभुक किसानों को आकर्षक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य का कोई भी सुयोग्य किसान पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना का लाभ उठा सकता है। जहां तक इकाई लागत की बात है, इकाई लागत मतलब पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना के लिए इकाई लागत की हम बात कर रहे हैं। इसकी जो बात है, एक पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण इकाई की लागत शासन द्वारा 1,26,200 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि इकाई लागत अलग अलग जिलों अथवा विभिन्न प्रमंडलों में भिन्न भिन्न हो सकता है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को आवेदन करते समय सामान्य जानकारी व डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है, जैसे किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण,
मोबाइल नंबर और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आदि। यहाँ आपको बता दें कि एलपीसी व जमाबंदी या लगान रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं इस योजना के अंतर्गत लाभुक को कितनी अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए, प्रति इकाई लागत 50% अनुदान सहायता शासन द्वारा लाभुक किसानों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मगर यदि राशि के रूप में देखें तो प्रति निर्माण इकाई अधिकतम 50,000 रुपए तक अनुदान सहायता ही प्रदान की जा सकती है इस योजना के अंतर्गत। आइए अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझते चले। देखिए, इच्छुक किसानों को dbt.agriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए, जैसे ही आप डीबीटी पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ आपको पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण हेतु आवेदन 2025-26 दिखाई देगा। बस इसी पर आपको क्लिक करके आवेदन करना है। ध्यान रहे, अपेक्षित जानकारी जरूर अंकित करें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अवश्य अपलोड करें। तो उम्मीद है आपको पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना से संबंधित जरूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ आपको संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/कृषि/citizenhome.html पर उपलब्ध पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना के कार्यान्वयन अनुदेश को भी अवलोकन कर सकते हैं। आपको एक अन्य वेबसाइट state.bihar.gov.in/PID-बिहार पर भी इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल सकती है। तो अब आवेदन करने की जल्दी कीजिए तैयारी और मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।